औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके तमाम मसाइल जो है उनको अल्लाह ताला हल करे। और जिस की जो भी ख्वाहिशात हैं, जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन यह कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर और तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करें और उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। व्यूअर्स, मेरे चैनल को नए देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो बाकायदगी से मिलती रहे। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हम अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, हम किराए के घर में रह के परेशान हैं और हमें अपना ज़ाती घर बनाने के बारे में कोई वजीफ़ा बताएं। तो उन लोगों की डिमांड पर मैं आज का जो वजीफ़ा है वो लेकर आई हूँ कि आपने, और ये अमल बहुत ही मुजरब है, बहुत ज़्यादा मुजरब है और बहुत ही आज़मूदा है, ये करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला वो 3 मंथ्स में अपना ज़ाती घर हासिल कर लेंगे और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनके ज़ाती घर का इंतज़ाम फरमा देगा। बस यकीन ज़रूरी है कि कोई भी अमल करने से पहले हमारा यकीन होना ज़रूरी है। अगर हम यकीन नहीं रखेंगे तो हमारा अमल जो है उसका फ़ायदा नहीं है। मायूस होंगे या फिर हम शशो पंच में रहेंगे कि पता नहीं दुआ कबूल होती है या नहीं होती है। तो ऐसे करने से फिर जो है हमारा जो अमल होता है, हमारा जो वजीफ़ा होता है, उसका असर जो है ना वो ज़ाइल हो जाता है। तो इसलिए आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा आपका यकीन बहुत ज़रूरी है कि आपको एक पुख्ता यकीन अपने रब की ज़ात पर होना चाहिए कि आप जो ये अमल करने जा रहे हैं इससे आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है और ये अमल जो है वो 90 दिन का है, 90 डेज़ का है। और 90 डेज़ के अमल से ही आपको इंशाअल्लाह ताला अपना ज़ाती घर जो है वो हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से। अगर आपके हक में बेहतर होगा इंशाअल्लाह ज़रूर आपको मिलेगा। तो अमल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये अमल आपने रात को 12 बजे करना है। रात के 12 बजे ही ये अमल होगा। रात के पूरे 12 बजे आप 2 रकात नफल हाजत की अदा करें। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद आपने पहले दुआ मांग लें कि आप ये वजीफ़ा जिस मकसद के लिए करने जा रहे हैं कि मुझे अपने ज़ाती घर की ज़रूरत है और मैं अपने रब से आप दुआ मांगें। और उसके बाद आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपकी मर्जी है, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ें या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या जो भी आपको ईज़ी लगता है वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। 11 बार भी पढ़ सकते हैं और 11 से कम भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 1100 मरतबा या वहाबू 1100 मरतबा पढ़ना है। दिल में, दिमाग में आपने ये रखना है, ये नियत रखनी है कि आप ये अमल जो है अपने ज़ाती घर के लिए कर रहे हैं। और 1100 बार या वहाबू पढ़ने के बाद आपने फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना है जितनी बार आपने शुरू में पढ़ा था। और जो दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ा था वही आपने 1100 बार या वहाबू पढ़ने के बाद भी पढ़ना है। और उसके बाद आप पढ़ने के बाद फिर आप दुआ कीजिए और इसी तरह आप 90 डेज़ पूरे कर लें। और ख़वातीन के लिए है कि अगर वो जिन दिनों में वो नहीं पढ़ सकती उन दिनों में वो अमल ये वाला छोड़ दें और फिर बाद में अपने 90 दिन जो है वो पूरे कर लें। अपना हिसाब से जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से फिर वो उसको दोबारा जारी करें।
تو یہ عمل بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ آزمودہ ہے، آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ جو لوگ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو یہ وظیفہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، وہ ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرے۔ اور بس اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس بھی کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، اور میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔